बंडल निकला वो, है ना, एफआईएस की, वो आपके फूफा अभी भी नाराज ही हैं बेसिकली। नाराज ही हैं। हाँ, तो वो एक दिन की खरीदारी के बाद कल फिर एफआईएस की सेलिंग आई। देखिए, मैं कल एक अजय जी के साथ, ईडलवाइस के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मैंने एक बहुत शानदार इंटरव्यू किया है। मैं कुछ देर में आपको उनकी झलक दिखाऊंगा। लेकिन एफआईएस की सेलिंग की ना एक बड़ी वजह लोगों को समझनी होगी। भारत ने एफआईएस को बड़ा रिटर्न देना बंद कर दिया है, ये फैक्ट है। फैक्ट से आप लड़ नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं ना 5 लाख इज बिगर देन 1 लाख, वो फैक्ट है। तो अब 20 साल में यूएस और भारतीय बाजारों का जो डॉलर रिटर्न है वो सेम है। एक समय था 2003 से लेके 2008 तक का फेज, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले का फेज, जिसमें इंडियन मार्केट डॉलर टर्म में अमेरिकन मार्केट से डबल से ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे। वही फेज था जिसमें एफआईएस सबसे ज़्यादा भारत में आए थे। अब इसमें आप अगर एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जोड़ दें तो ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं एफआईएस के लिए। और एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में तभी आएंगे जब आप कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बोलूं कि आप जाके इन्वेस्ट कीजिए अफ्रीका के किसी 2-3 कंट्रीज़ में और आपको 7% रिटर्न मिलेगा, आप करेंगे क्या? आप कहेंगे यार तो मैं यहीं कमा लूँगा इतना। तो हाँ, 14% देंगे तो मैं सोच सकता हूँ एक बार। तो अगर 10% सालाना ही कमाना है उनको, तो अमेरिकी बाजार क्या बुरे हैं, और विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी पॉलिसी चेंजेस रिस्क। एफआईएस को चाहिए एक ऐसी बुल मार्केट जहाँ 20% का सालाना रिटर्न मिले। अगर हमारी मार्केट में वो कैपेबिलिटी वापस आ गई कि 20% का रिटर्न मिलेगा, तो यही एफआईएस वापस भी आएंगे, 25,000 पे भी वापस आएंगे। लेकिन मोमेंटम दिखना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पिछले 2 साल में एक और चीज़ हुई है, एफआईएस की भारी बिकवाली और यहाँ पर डोमेस्टिक की एक तरफा बाइंग, उससे एक चीज़ हुई है, लार्ज कैप और मेगा कैप में वैल्यू बनी है और मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल क्रिएट हुआ है। दिक्कत क्या है कि लार्ज कैप चले कैसे, क्योंकि जब भी चलना शुरू करता है एफआईएस बेचने आ जाते हैं। मिड कैप भी बियॉन्ड अ पॉइंट गिरते नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल पे लेने के लिए रिटेल आ जाता है। इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे, लेकिन क्योंकि इस बार सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन ये अगले 6 महीने में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरा व्यू अभी भी यही है कि थोड़ा लार्ज कैप पे फोकस करें अपने आप को। ना, ठीक बात है, बिल्कुल।